हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मणिकर्णिका घाट संपूर्ण कैसे हुआ और दक्ष को महादेव से माफ़ी कैसे मिली। तो दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि देवी सती का एक शक्तिपीठ वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी का कान का झुमका गिरा था जब महादेव और देवी पार्वती के विवाह के पश्चात वह कैलाश के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। तो रास्ते में देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कि वह ऋणी मुक्त होना चाहती हैं। तब महादेव पूछते हैं कि कौन से ऋण से मुक्ति चाहिए पार्वती तुम्हें। तब देवी पार्वती कहती हैं कि अपने पूर्व जन्म के ऋण से, पिता दक्ष के ऋण से और इस विवाह के पूरा होने के हेतु यह अति आवश्यक है। तब महादेव नंदी से कहते हैं कि वह गण और प्रेतों के साथ कैलाश जाए, वह शीघ्र ही आएंगे। उसके बाद महादेव ने सती की मृत्यु के बाद जिन शक्तिपीठों की स्थापना की थी, उन सभी शक्तिपीठों से होकर देवी पार्वती और महादेव वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पहुंच जाते हैं और वहां देवी पार्वती उस शक्तिपीठ की पूजा करती है और अपना एक कान का झुमका उतारकर शक्तिपीठ के पास रखकर कहती हैं कि इस घाट पर मेरी एक कर्णिका गिर गई थी। आज मैंने दूसरी कर्णिका अर्पित कर इस शक्तिपीठ को पूर्ण कर दिया है। तब महादेव कहते हैं कि आज तक इस शक्तिपीठ की पूजा करने वाले को मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती थी, परंतु अब के बाद हम दोनों की होगी। तभी देवी पार्वती को दक्ष की आवाज़ सुनाई देती है और वह दौड़कर उन्हें ढूंढने लगती है। दक्ष को देख वह विलाप करते हुए उनके पैर छूने लगती है। तब दक्ष कहते हैं कि बेटी सती, मेरे पापों का अभी प्रायश्चित पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए तुम मेरे पैर छूकर इनमें और वृद्धि मत करो। तभी उनकी माता प्रसूति आ जाती है और वह देवी पार्वती को देख बहुत खुश होती है और दक्ष पार्वती से पूर्व जन्म के लिए माफ़ी मांगते हैं। देवी पार्वती कहती हैं कि भूल तो उनसे भी हुई थी कि पिछले जन्म में वह प्रेम का अर्थ और शिव भक्ति का मतलब नहीं समझ पाई थी। तब पार्वती उनसे कहती हैं कि आप दोनों हमारे माता पिता सदैव रहेंगे और चलिए मैं आपको आपके जमाता महादेव से मिलवाती हूँ। तब दक्ष महादेव से माफ़ी मांगते हैं। तब देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कि आपसे मेरी यह विनती है कि मेरे माता पिता को क्षमा करें। प्रभु, हम यह विनती आपके भगवान स्वरूप से कर रहे हैं, ना कि पति से। तब दक्ष कहते हैं कि वह अपनी पुत्री की पूजा आदि शक्ति स्वरूप में महादेव से के साथ करना चाहते हैं। यह अवसर हमें जरूर दे, हम समझेंगे कि हमें मुक्ति मिल गई है। तब दक्ष और उनकी पत्नी महादेव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। तब महादेव खुश होकर दक्ष को माफ़ कर देते हैं और उनका असली चेहरा वापस
देते हैं। बकरे का चेहरा गायब हो जाता है और उनका असली चेहरा आ जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि तब से सती की मृत्यु हुई थी, तब से ही प्रजापति दक्ष महादेव के भक्त बन गए थे और उनकी आराधना में ही अपना सारा समय न्योछावर किया था। धन्यवाद दोस्तों।